क्या अफगानिस्तान जंग की तैयारियां कर रहा है? DGISPR की तरफ से तस्दीक की गई है और एक नया नक्शा भी जारी हुआ है। किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात होंगे ना मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता। DGISPR का दो टोक पैगाम। पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। लेकिन अब अफगानिस्तान ने 80% पाकिस्तान को अपने आप में शामिल कर लिया है। यानी नया जो अफगानिस्तान का नक्शा मंजर आम पर आया है, बाकायदा एक तकरीब मुनक्कद की गई खोस्त के इलाके में। खोस्त जो सूबा है अफगानिस्तान का, जो एक बड़ा फिगर है, और वहाँ साल 2025 में 584 फौजी एहलकारों की शहादत हुई है। 133 कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और दीगर का इनेकाद किया जाता है पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास, यानी जो सूबा है अफगानिस्तान का खोस्त, में उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़ाहिर है तकरीब जो है ये सरकारी सतह के ऊपर तकरीब का इनेकाद किया जाता है। इदारे जो हैं वो 133 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। आम शहरी 356 बीच में शहीद हो गए। तो नाज़रीन, ये तो एक साल की कार्रवाई थी जिसमें 1000 से ज़ायद 1073 पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। और इस सूबे को कहा जाता है कि यहाँ पर खारजियों की लीडरशिप, जो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्हें पाकिस्तान खारजी कहता है, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, वो वीडियोस, वो चीज़ें आपने भी देखी होंगी, जिन्हें फौजी जो यूनिफॉर्म है वो पहनाया जाता है। इस तकरीब के अंदर अफगानिस्तान के जो नायब वज़ीर दाखिला है मोहम्मद नबी उमरी, वो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होते हैं। और इसके अंदर कुछ बच्चे आते हैं दो फौजी यूनिफॉर्म के अंदर, और वो अफगानिस्तान के जो नायब वज़ीर दाखिला है मोहम्मद नबी उमरी को एक शील्ड पेश करते हैं। उस शील्ड के अंदर एक नक्शा होता है। उस नक्शे के अंदर जो उसके खदोखाल और जो इलाके अफगानिस्तान के अंदर जम करके दिखाए गए हैं, या जिन्हें ग्रेटर अफगानिस्तान के नाम से अफगानिस्तान के अंदर जम किया गया है, चाहे वो शील्ड की हद तक ही हो, लेकिन वो कौन कौन से इलाके थे पाकिस्तान के इलाके। खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, बलोचिस्तान को दिखाया गया और गिलगित बल्तिस्तान को दिखाया गया। चीज़ें हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तयशुदा है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जंगबंदी हो जाने के बावजूद भी ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान का नारा है, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और GB को अफगानिस्तान के अंदर मर्ज करके दिखाया गया है, ये दरअसल अफगान तालिबान बार बार क्यों कर रहे हैं? आपको समझना होगा कि ये जो पाकिस्तान के इस पूरे पख्तून बेल्ट को और GB वाले साइड को या बलूचिस्तान वाली साइड को अपने साथ मर्ज करने की जो लाइन है, जो बयानिया है, ये पूरी अफगानिस्तान कौम का है। इसलिए अफगान तालिबान एक ऐसी हुकूमत है, अबूरी सेटअप है, जिसे अवामी सतह के ऊपर पजीराई हासिल नहीं है। और यही वो वजह है कि वो इस तरह के नारे बुलंद करके या इस तरह के नैरेटिव को मजीद प्रमोट करके अफगानिस्तान की जो पूरी आवाम है उनकी हिमायत लेना चाहते हैं। अब ये कितनी ही दिलचस्प बात है कि अफगानिस्तान के कितने ही बड़े जो शहरी हैं बड़ी तादाद के अंदर, या तो वो ईरान के अंदर हैं या वो पाकिस्तान के अंदर हैं, जब उन्हें ईरान या पाकिस्तान साइड से उनके मुल्क में भेजा जाता है, वो अपने मुल्क में नहीं जाना चाहते, और उनकी जो सरकार है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इलाके हैं वो उनके साथ जम हो जाएं, हालांकि उनके अपने ही शहरी उनके मुल्क में नहीं जाना चाहते। तो ये बेसिकली मैं एक नज़रिया आपके सामने रखना चाह रहा था। और इस दौरान जो अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी हैं, उन्होंने सरकारी तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क हम पर जंग मुसल्लत नहीं कर सकता, और अगर किसी ने हम पर जंग मुसल्लत की तो वो फिर देखे कि हमने तारीख़ में क्या कुछ किया है। वही पुराना नोहा तराना जो उन्होंने याद किया हुआ है कि हमने ये कर दिया। हालांकि सोचना ये चाहिए मोहम्मद नबी उमरी साहब को कि अगर बड़ी ताकतों ने अपने असलहे की मार्केट करवानी हो तो वह अफगानिस्तान के मैदान का इंतखाब करता है। यहाँ के लोगों को तबाह बर्बाद करना उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अफगान हुकाम ये कहते हैं कि हम तो बड़ी बड़ी सल्तनतों के कब्रस्तान बने हुए हैं। तारीख इन दिनों हमारे सामने आई कि ग्रेटर अफगानिस्तान एक बार फिर इरसाल अंगेज़ किस्म का इक़दाम किया है। एक तरफ इस्तांबुल के अंदर ये मुज़ाकरात का खेल रचाते हैं, और दूसरी तरफ एक ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे जारी करके मज़ीद इरसाल अंगेज़ जो इक़दामात हैं उन्हें करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अब आ जाइए DGISPR की तरफ से जो बयान सामने आया है, गैर रस्मी एक गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कुछ एंकर पर्सन के साथ कुछ सवालात थे, उनके जवाबात भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर उन्होंने इंतहाई हैरानकुन कुछ इंकशाफात भी किए हैं। जाहिर है एक जिम्मेदार ओहदे के ऊपर बैठी हुई एक जिम्मेदार शख्सियत है, जब वो कोई बात कर रहे हैं तो किसी मालूमात की बुनियाद पर ही कर रहे होंगे। उनकी तरफ से ये बात की गई कि हमें ये इतला मिली है कि कलअदम TTP के जो
सरगना हैं, कमांडर्स हैं, या जिन्हें रियासत पाकिस्तान फितरत और खवारिज का नाम देती है, हमने एक वक्त में अफगान हुकाम को ये कहा था कि इन्हें पाकिस्तान के सरहद से दूर भेज दिया जाए, गजनी भेज दिया जाए, और जिसके लिए अफगान हुकाम ने 10 अरब रुपए भी मांगे थे और UAE भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था। लेकिन UAE की तरफ से कुछ रकम दी गई, उसके बाद भी अफगान हुकाम ने कुछ संजीदा किस्म के कदमात नहीं किए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस, आम शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। तो ये नाज़रीन, एक जंग में भी इतना नुकसान नहीं होता जितना TTP और TTA जो मिल के पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान दे रही है। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है नाज़रीन, आम जंग तो अगर आप इंडिया के साथ जंग करते हो, जिस तरह हमने मई में जंग की, एक महदूद जंग हुई, 4 दिन की, 4 घंटों की जंग थी, जिसमें आर पार हो जाता है और पता चल जाता है कि कौन जीत गया और कौन हार गया। ये जो इंडिया की फंडिंग से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, ये इंडियन की जंग से एक ख़तरनाक जंग है। ये लड़ी जा रही है बाकायदा, सालों साल से ये पाकिस्तान में जंग है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर को अगर आप देखिए तो 40-45 साल अफ़गानिस्तान में जंग रही, उससे पहले भी वो आपस में लड़ते रहे। मगर आपके 2 सूबे तो इसके लगे हुए हैं ना जंगज़दा, जहाँ पे 40-42 साल से जंग हो रही है, 45 साल से, तो आपके 2 सूबे वहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ लगे हुए हैं और वहीं से आप के सूबों में इंसर्जेंसी है। आपने बॉर्डर जो है वो 2017 में उस पर काम शुरू किया, 2022-23 में आपने बॉर्डर को कंप्लीट किया, उससे पहले आपकी फेंसिंग थी भी नहीं। तो अफ़गानिस्तान का वो असर जो है वो यहाँ पे भी ज़रूर आया, मगर साथ इंडिया ने कोशिश की है कि इस बॉर्डर को मैनेज रखा जा सके और अफ़गान तालिबान के साथ भी उनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अब नाज़रीन, वादी तिरा की बात करते हैं। वादी तिरा में जो गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम अपने व्लॉग हमने वादी तिरा पे रखी हुई है कि ज़िला खैबर में वादी तिरा में जो है शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी जो है वो उरूज पे है। उनकी टॉप लीडरशिप यहाँ पे पनाह लिए हुए है। हुआ कुछ यूं है कि 28 अक्टूबर को खोस्त में एक तकरीब मुनक्किद की गई और इस तकरीब में नायब वजीर दाखिला अफगानिस्तान मोहम्मद नबी उमरी शरीक हुए, बाकायदा मेहमान खुसूसी के तौर पे। और इस तकरीब में 2 जो बच्चे हैं उन्होंने अफगान आर्मी की जो ड्रेस है वो ज़ेबतन की हुई थी और नायब वजीर दाखिला को एक शील्ड पेश की गई। इस शील्ड पर जो नक्शा बना हुआ है उसमें पाकिस्तान के कई इलाकों को शामिल कर लिया गया, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बलूचिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के जो कई इलाके हैं उनको अफगानिस्तान के ग्रेटर नक्शे में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने खुली जारियत, खुली जंग डिक्लेयर कर दी है और कई पाकिस्तान के इलाके हैं उन पर अफगान तालिबान कब्जा करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हुआ कुछ यूं है कि ये जो नक्शा मंजर आम पर आया है इसमें जो फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जिसको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया था उसको शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो कई इलाके हैं जिन पर अफगान तालिबान क्लेम करते रहे हैं, पाकिस्तान के जो खारजी दहशतगर्द हैं वो क्लेम करते रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत वहां पर कायम करेंगे, उनको इस नक्शे में शामिल किया गया है। और कई जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट के इलाके हैं उनको इस नक्शे में शामिल किया गया है और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो नॉर्थ के इलाके हैं उनको भी अफगानिस्तान ने इस नक्शे में शामिल कर दिया है। इसमें ड्यूडेंट लाइन, अगर आपको पता हो, ड्यूडेंट लाइन जो कि पट्टी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करती है, यानी एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये ड्यूडेंट लाइन जो है तकरीबन 2600 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद गिरदानी जाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर गिरदाना जाता है, लेकिन अफगान तालिबानी रिजीम इसको तस्लीम करने से इनकारी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।